प्रश्नावली 14.1 को बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दो। 14.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पदों में सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो एक नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक के ए में क्या दिया हुआ है, 9y और दूसरा है 27। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करना है, सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है कि नहीं जी। सार्व गुणनखंड कैसे ज्ञात होगा, इसको देखो। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 9y को गुणनखंड करना है। ठीक है, 9y का गुणनखंड क्या होगा, देखो 9 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, 3 गुना 3 होगा 14.1। 9 को हम लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं जी, 3 तिहाई 9 फिर आ जाएगा, है कि नहीं, और फिर गुना y। ठीक है, उसके बाद क्या है, 27। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27, है कि नहीं। नहीं पता है, यहाँ पे गुणनखंड कर लो आराम से। जैसे 9 का करना है तो 9 कौन से टेबल से लगेगा, 3 से, 3 3 या 9, है कि नहीं। तो 9 का गुणनखंड आ गया 3 गुना 9 3। उसके बाद उसी तरह से 27 का कर लो, कितना से लगेगा, 3 से, 3 9 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिहाई 9, तो 27 का क्या मिल गया गुणनखंड, 3 गुना 3 गुना 3। समझ में आएगा नहीं जी, बोलो ना। तो यहाँ 27 का हम लोग किए, 3 गो 3 मिला, 9y का किए, 2 गो 3 और 1 गो y। सार्व गुणनखंड हम लोग को बताना है कि नहीं। इसका मतलब कि देखना है दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 3 कॉमन है कि नहीं जी। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 कॉमन है, अब कुछ कॉमन है दूसरा नहीं है, तो जो कॉमन है उसको लिख लेना, यानी कि 2 3 है एक साथ, तो एक बार लिखाएगा 3, फिर ये दोनों 3 एक बार लिखाएगा। ठीक है, 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9। तो ये जो 9 है, 9 क्या है, 9y और 27, 9y और 27 का ये जो 9 है सार्व गुणनखंड है। क्या है जी, सार्व गुणनखंड है। चलो इसी तरह से हम लोग दूसरा देखते हैं, बी में क्या दिया हुआ है, देखो एक के बी में दिया हुआ है 5x और 25x, 5x और 25x है बी में। तो देखो 5x का गुणनखंड किया जाएगा तो क्या होगा, 5 गुना x, है कि नहीं। 25x का गुणनखंड किया जाएगा तो क्या होगा, 5 गुना 5, 5 में 5 से गुना करेंगे 25 होगा, और गुना x, है कि नहीं। ये जो गुणनखंड है फिर से गुना कर देंगे तो हम लोग को यही व्यंजक प्राप्त हो जाएगा 25x, है कि नहीं। अब हम लोग को देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो देखो 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है कि नहीं जी। तो यहाँ पे 5 कॉमन मिला, उसके बाद एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो x कॉमन मिला, है कि नहीं। अब क्या हम लोग को कॉमन मिला, एक 5 इंटू एक्स, तो 5x हम लोग को क्या मिल गया, सार्व गुणनखंड, यानी कि 5x और 25x का सार्व गुणनखंड क्या है, 5x। है समझ में। चलो सी नंबर में देखो, सी में क्वेश्चन क्या है, 7ab और दूसरा है माइनस 14ab, यही ना है जी। अब देखो 7ab का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तो 7 नहीं टूटेगा ना, क्योंकि 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 7 गुना a गुना b, ये 7ab का गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब -14ab का गुणनखंड हम लोग को निकालना है, तो -2 गुना 7 गुना a गुना b, फिर से हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग को -14ab मिलेगा। ठीक है, ये जो गुणनखंड है। तो देखो कॉमन क्या है इसमें, तो इसमें भी 14 है, सॉरी इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है कि नहीं।
उसके बाद देखो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी। ठीक है, तो क्या मिला हम लोग को 7 गुना ए गुना बी। अब हम लोग गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा 7ab। तो ये हम लोग को 7ab क्या मिला जी 14ab माइनस सॉरी 7ab माइनस 14ab का हम लोग को सार्व गुणनखंड प्राप्त हुआ 7ab। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग डी में। डी में क्या क्वेश्चन है देखो, डी में है -16x² y², -16x² ठीक है। उसके बाद क्या है -x² y² और z², यही ना जी। अब ध्यान दो, तो पहले हम लोग -16x² y² का गुणनखंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि अगर फिर से हम लोग गुना कर देंगे तो -16 प्राप्त होगा। देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, अब माइनस का माइनस आ गया। उसके बाद क्या है x², इसका मतलब x गुना x है कि नहीं। उसके बाद क्या है y² यानी कि y गुना y। ठीक है, तो ये हम लोग को प्राप्त हो गया -16x² y² का गुणनखंड है ये। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग निकालते हैं -x² y² और z² का गुणनखंड, तो क्या होगा -x गुना x गुना y गुना y गुना z गुना z। ठीक है, तो अब ध्यान दो, यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है इसे हम लोग देखते हैं। इसमें भी x है, इसमें भी x है। ठीक है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ y, यहाँ y, जो कॉमन मिलेगा उसी को लिखना है। ठीक है, और देखो यहाँ माइनस भी कॉमन मिल रहा है कि नहीं जी, तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद x मिला 2 ठो तो x गुना x। ठीक है, y 2 ठो मिला तो y गुना y है कि नहीं। x में x से गुना होगा तो क्या होगा -x², माइनस का माइनस आ गया, y में y से गुना हो क्या होगा y²। तो -x² y² -16x² y² और -x² y² z² का सार्व गुणनखंड ये क्या हुआ है प्राप्त हुआ। ठीक है, चलो अगला देखते हैं ई में। ई में क्या है देखो, ई में है 17x और 102y। ठीक है, तो इसे हम लोग करते हैं अभी 17 का गुणनखंड कर देते हैं 17x का। तो देखो 17 जो है 17 एक अभाज्य संख्या है, तो ये अब नहीं टूटेगा, तो 17 गुना x हो गया। ठीक है, 17x का गुणनखंड 17 गुना x। उसके बाद 102y का। ठीक है, 102y का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो देखो 17 से ये गुणनखंड हो जाएगा, यानी 17 का 17, 34, 51, 55, 85, 17 छक दिलोतर है, यानी कि 17 गुना 6, 17 में 6 से गुना करेंगे 102 आएगा, और y है तो गुना y। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या है, तो 17 कॉमन है कि नहीं जी, दूसरा कुछ कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला 17। 17 जो है 17x और 102y का सार्व गुणनफल है समझ में जी, बोलो ना। चलो आगे देखते हैं, ध्यान दो। एफ नंबर में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एफ में क्या दिया हुआ है ध्यान दो, 11xyz। ठीक है, और 100z, यही ना है। अब ध्यान दो, गुणनखंड करते हैं 11xyz का, तो क्या होगा
11 गुना x गुना y गुना z। 11 अब नहीं टूटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या और नहीं टूटता है। उसके बाद क्या है दूसरा 100z है कि नहीं जी, 100z। तो अब ध्यान दो 100z का गुणनखंड अगर हम लोग देखें तो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5। देखो 5 गुना 10, ठीक है। उसके बाद 10 गुना 20, 5 गुना 10, 10 गुना 20, उसके बाद 20 चौका 80, नहीं 10 20, अब 20 गुना 40 नहीं हो रहा है। देख लेते हैं यहाँ पे 2 से लगेगा तो 50 है कि नहीं जी, 2 से लगेगा 25, 5 से लगेगा, हाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे एक और 5 होगा, ठीक है। 50 25, 25 दुना 50, 50 दुना 100। और क्या बचा हुआ है जेड, तो यहाँ पे आ गया जेड। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ जेड कॉमन मिल रहा है कि नहीं जी, जेड कॉमन मिल रहा है ना, तो ये इसका जेड हो जाएगा सारो गुणनखंड, समझ आया। चलो इतना नोट करो तो। चलो जी देखो जी में क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर बी सी, उसके बाद ए बी स्क्वायर सी, उसके बाद ए बी सी स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है। अब ध्यान दो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर बी सी का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। देखो ए स्क्वायर है तो ए गुना ए होगा जी, एक ठो बी है तो गुना बी, और एक ठो सी है तो गुना सी, कोई दिक्कत। अब क्या है ए बी स्क्वायर सी, इसका गुणनखंड करते हैं, क्या होगा देखो ए गुना बी स्क्वायर है तो बी गुना बी, और सी है तो सी आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक ठो ए है तो ए गुना, एक ठो बी है तो बी गुना, सी स्क्वायर है तो सी गुना सी, कोई दिक्कत। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ठीक है। इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, और इसमें भी बी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। अब कोई ऐसा इसमें लेटर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, सॉरी तीनों में कॉमन हो, है कि नहीं जी, है ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए गुना बी गुना सी, यानी कि ए बी सी। ए बी सी जो है ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी, और ए बी सी स्क्वायर का सार गुणनखंड है क्या, ए बी सी, समझे। चलो अगला देखते हैं एच। एच में क्या है देखो, एच में है 2x 3y और 5z, ठीक है। देखो तो पहले हम लोग 2x का गुणनखंड निकालते हैं, 2x। तो देखो 2 जो है 2 एक अभाज्य संख्या है तो ये और नहीं टूट सकता है, तो 2 गुना x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 3y, 3y का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 3 गुना y, ठीक है। उसके बाद क्या है 5z, 5z का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 5 गुना z। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन है जी, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर 5 में हम z से फिर गुना कर दे रहे हैं तो 5z हम लोग को प्राप्त होगा, है कि नहीं। लेकिन इस सभी में अगर हम लोग गुना करेंगे 1 से, है कि नहीं जी, तब वो मान उतना ही रहेगा, मान जो है वो बदलेगा नहीं, है कि नहीं जी। तो एक सब में मिल रहा है कि नहीं, एक सब में मिल रहा है ना जी, एक सब में मिल रहा है, तो इसका सार गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो अगला देखते हैं आई पे। आई में क्या दिया हुआ है समझो,
आई में दिया हुआ है 20x² y², 30y² z²। अगला है 40z² x²। नहीं है ना जी। अब देखो पहले हम लोग 20x² y² का गुणनफल निकालते हैं। क्या होगा देखो, 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूना 4 और 4 5 20 आ गया। x² का गुणनफल क्या होगा, 1 गुना 1, है कि नहीं। y² क्या होगा, y गुना y। कोई दिक्कत। अब देखो, अब हम लोग निकालते हैं कि y² z² का, ठीक है। देखो क्या होगा इसका, 30 क्या करेंगे तो 2 से लगेगा फर्स्ट, तो 2, उसके बाद 3 से और फिर 5 से, ठीक है। देखो यहाँ से 2 3 6 और 6 5 30, है कि नहीं। y² का क्या हो जाएगा, y गुना y, है कि नहीं। z² का z गुना z। कोई दिक्कत। आगे देखो 40 z² x²। 40 का क्या होगा, ध्यान दो, 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा और फिर 2 से लगेगा, उसके बाद 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 5 40। उसके बाद देखो z का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, z गुना z, और x का स्क्वायर है तो क्या होगा, x गुना x, होगा कि नहीं। अब देखो क्या कॉमन है, तो 2 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है जी। और क्या मिल रहा है, देखो 5 मिल रहा है, 5 मिला। और क्या मिल रहा है, देखो तो x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, तो तीनों में होना चाहिए तभी जाकर सार्व गुणनखंड मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दो, एक तो 2 हो गया, 2 और एक क्या है 5। इसके अलावा कोई भी तीनों में कॉमन नहीं है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 2 5 10। लड़का बना लिया, ये क्या हो जाएगा 10। आया समझ में। अगला देखो तो जे में देखो क्या है, 2x इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस सी, नहीं b प्लस सी है, ठीक है, b प्लस सी। उसके बाद दूसरा क्या है, x इंटू a प्लस बी, ठीक है। अब देखो तो फर्स्ट a है, यह फर्स्ट व्यंजन, ठीक है। तो फर्स्ट व्यंजक को हम लोग लेते हैं 2x इंटू ए प्लस बी और b प्लस सी। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 1, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी और गुना b प्लस सी, यह हो गया। उसके बाद यह है क्या, x इंटू ए प्लस बी, इसका क्या होगा, ध्यान दो, x गुना a प्लस बी। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, x जो है यहाँ पे भी गुना होगा, x जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है कि नहीं, है ना जी। a प्लस बी नीचे भी है और उसके बाद a प्लस बी ऊपर भी है कि नहीं। यानी कि a आ गया और a आ गया, है कि नहीं जी। तो देखो कॉमन इसमें क्या मिल रहा है, x गुना a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, x इंटू ए प्लस बी। तो x इंटू ए प्लस बी जो है सार गुणनखंड मिला इसका, 2x इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी और x इंटू ए प्लस बी का। यानी कि ये दोनों व्यंजक का हम लोग को क्या मिला, सार गुणनखंड x इंटू ए प्लस बी। समझा जी। और है क्या इसमें,
10 हो गया। चलो नोट करो, ध्यान दो, 2 नंबर देखो तो। दो नंबर में बोला है दिए गए उदाहरण के आधार पर खाली जगह को भरिए। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे 1 नंबर में दिया हुआ है, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। पद जो दिया हुआ है 1 नंबर में, पद में क्या दिया हुआ है, 12x² y, 12x² y, ठीक है। उसके बाद अलग किया गया गुणनखंड और शेष गुणनखंड। तो ध्यान दो, 1 नंबर में दिया हुआ है 12x²y, अलग किया हुआ गुणनखंड कितना दिया हुआ है, 3x, और शेष गुणनखंड कितना दिया हुआ है, 4xy। ये तो दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें इससे गुना करने पर यह पुनः व्यंजक हम लोग को प्राप्त होना चाहिए। तो देखो, 3 में 4 से गुना करेंगे, 3 चौका 12, x में x से गुना करेंगे x² और y का y आ गया, है कि नहीं। इसी तरह से हम लोग को जो 4 इसमें दिया हुआ है उसको ही बनाना है कि नहीं। जैसे 2 नंबर में क्या दिया हुआ, 15ab, 15ab है, ठीक है। उसके बाद देखो अलग किया गया गुणनखंड दिया हुआ है कितना, -3, ठीक है। अब देखो ये जो 15ab है कि नहीं, तो 15 को अगर हम भाग कर देंगे 3 से, तो 3 पचे 15, 5 हम लोग को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5, ठीक है। उसके बाद ए बी है, तो ए बी इसमें नहीं है, तो ए बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 में 3 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15, ठीक है। उसके बाद ए बी का ए बी आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ भी माइनस हुआ, क्योंकि माइनस से गुना होगा तो प्लस होगा, ठीक है। तो चलो 3 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या 3 में दिया हुआ है, 2 के 3 में दिया हुआ -20xy, -20xy, ठीक है। अब देखो इसमें अलग किया गया गुणनखंड दिया हुआ है -2xy, तो माइनस का माइनस तो आ गया, xy भी आ गया और 2 आ गया, ठीक है। तो 20 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो 10 गुना 20 होता है कि नहीं, जो कि 2 आ गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। क्योंकि फिर हम लोग 10 में -2 से गुना करेंगे तो -20, और xy का xy आ गया, ठीक है। देखो 4 नंबर में, 4 में देखो क्या दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है 40 x² y², ठीक है। अलग किया गया गुणनखंड क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और शेष गुणनखंड दिया हुआ है -20, ठीक है। तो देखो -20 है, अगर -20 से हम लोग इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 20 दूना 40 यानी कि 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, x² y² वहां पे नहीं है, इसका मतलब x² y² यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है कि नहीं, ये पूरा प्लस में है, तो यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस, 20 में 2 से गुना करेंगे 20 दूना 40, और x² y² आ गया, फिर से हम लोग को पुनः वही व्यंजक प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग 5वां व्यंजक देखते हैं, क्या दिया हुआ है, -27ab, यही नहीं दिया हुआ जी। यहाँ पे खाली स्थान है, यानी कि अलग किया गया गुणनखंड हम लोग को बताना है, और शेष गुणनखंड दिया हुआ है कितना, -3ab, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 से 27 को भाग करते हैं, 27 को कितना से भाग करते हैं, 3 से, तो 3 9 27 होता है कि नहीं। तो 3 तो है, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद देखो ए बी का ए बी भी है वहां पे, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे माइनस नहीं हुआ, क्योंकि माइनस दे देंगे तो माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस में, तो माइनस नहीं रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, और यहाँ पे सिर्फ 9 होगा, ठीक है। देखो 9 3 का 27, तो 27 माइनस में आ गया, क्योंकि 9 में -3 से गुना करेंगे, तो -3 गुना 9, 27 माइनस का 27, और उसके बाद ए बी का ए बी आ गया, समझ में आया, बोलो ना जी। चल नोट करो, 3 का क्वेश्चन 1 नंबर में है, ए में 12x² -15y² -24x²
जेड स्क्वायर, है कि नहीं। तो देखो इसको क्या करना है, हम लोग को गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंड कैसे ज्ञात होगा, जो सब में कॉमन है उसी को बाहर निकाल लेना है कि नहीं, गुणनखंड ज्ञात हो जाएगा। जैसे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4, 3 × 4 = 12, फिर से हो गया कि नहीं, बोलो ना जी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं। उसके बाद माइनस 15 को लिख सकते हैं नहीं, 3 × 5, फिर से 3×5 = 15 नहीं होगा, फिर गुना वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस। उसके बाद देखो 24 को क्या लिखते हैं, 3 गुना कितना लिखाएगा, 3 × 8, 8×3 = 24 होता है। और उसके बाद क्या है, गुना एक्स स्क्वायर गुना जेड स्क्वायर। देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको तोड़ना है, जैसे मतलब कॉमन निकल जाए, है कि नहीं। अगर 12 को तोड़ा जाएगा तो 12 को तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 3, है कि नहीं। तो हम लोग इसमें देखो 3 सब में था, इसीलिए हम लोग 3 के रूप में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है कि नहीं। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो इसमें कुछ और है, मतलब 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है कि नहीं, 4 इसमें है तो तीनों में होना चाहिए, वही ना कॉमन आएगा। एक्स इसमें है, एक्स नहीं है, एक्स इसमें है कि नहीं। तो सिर्फ 3 कॉमन मिल रहा है, बाकी क्या बच गया, 4 एक्स स्क्वायर, 4 में फिर एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो 4 एक्स स्क्वायर होगा ना, माइनस 3 तक कॉमन हो गया है। कौन है भैया, हाँ भाई, हाँ बैठो बैठो, देखो यहाँ ध्यान दो, बैठो ना भाई, सुनो 3 तक कॉमन हो गया तो क्या बचा, ध्यान दो, -5 वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर 3 कॉमन हो गया तो क्या बचा, -8 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही ना बच्चा जी। तो ये कौन है, तो 3 बाहर ना निकालनी है, तो 3 से फिर गुना करेगा तो फिर हम लोग को इतना प्राप्त हो जाएगा, सब का 3 निकाल दिया। हाँ इस सब में से 3 निकाल दिए, ये 3 निकल गया, या 3 या 3, तीनों में से निकलेगा जो उसी को निकालेंगे वही कॉमन होगा। 3 सब रहेगा, कुछ भी रहेगा, मतलब तीनों में ये एक पद हो गया, एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, है कि नहीं। तो तीनों में वो होना चाहिए जो कॉमन निकालेंगे। जैसे देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को बाहर निकाल दिए। एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें नहीं है, तो इसलिए एक्स बाहर नहीं है, तो नहीं निकलेगा, जो तीनों में होगा वही निकलेगा, समझा। तो 3 तीनों पद में है, इसलिए 3 को हम लोग निकाल लिए, बाकी सब वैसे ही गुना करके लिख दिया है, समझ में जी इतना। तो यही हम लोग का गुणनखंड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नोट करो। अब देखो बी में देखते हैं, बी में क्या दिया हुआ है, जाओ, -6a स्क्वायर प्लस 36a और -24ab, यही ना क्वेश्चन है, बोलो ना जी, सुनो ना ध्यान दो, यही ना क्वेश्चन है जी। अब देखो इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, सबसे पहले -6 गुना a गुना a हो सकता है कि नहीं। उसके बाद प्लस 36 को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 गुना 6 गुना a, ठीक है, माइनस 24 को क्या लिखेंगे, 6 गुना 4, 6 चौका 24 फिर से आ जाएगा, गुना a गुना b। अब देखो ध्यान दो, अब देखना है हम लोग को कि सब में क्या है, यानी कि यह एक पद हो गया, यह एक पद हो गया और यह एक पद हो गया, है कि नहीं। जो सब में होगा वही कॉमन निकलेगा। तो देखो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं 6, ठीक है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो ए भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो बच रहा है उसको हम लोग लिखते हैं, क्या बच रहा है, देखो माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस एक ये निकल गया तो एक को नहीं बचा जी,
6 भी निकल गया, एगो ए भी निकल गया, तो एगो ए इसमें बचा। भाई 6 निकल गया, ए भी निकल गया, तो क्या बचा? प्लस का सिर्फ 6 बचा। उसके बाद देखो 6 निकल गया, ए निकल गया, तो -4 बी बचा, है कि नहीं? अगर हम लोग इसमें से माइनस को भी कॉमन निकाल लें, यानी कि -ए, ठीक है, तो ये तो माइनस का निकल गया, तो ये प्लस में ये होगा, है कि नहीं? उसके बाद देखो ये प्लस में 6 है कि नहीं? तो ये -6 हो जाएगा, ताकि फिर माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। आई माइनस निकल गया तो क्या होगा? +4b। तो ये हम लोग का आंसर है। समझ में आया? सी में देखो, सी में क्या है? 3a² प्लस ab प्लस 9a प्लस 3b, यही ना है जी? अब देखो 3 गुना ए लिखा जा सकता है, गुणनखंड किया जाएगा तो फिर प्लस ए गुना बी लिखा जाएगा, प्लस 9a को क्या करेंगे गुणनखंड? 3 गुना 3 और गुना ए होगा। उसके बाद प्लस 3 गुना बी, कोई दिक्कत? इतना गुणनखंड होगा ना जी? अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा? जैसे ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, सेकेंड पद, थर्ड पद और फोर्थ पद, ठीक है। देखो तो ये दोनों में से क्या निकल रहा है? तो ए दोनों में कॉमन है कि नहीं जी? तो ए यहाँ से बाहर आ गया। उसके बाद क्या बच रहा है? देखो 3a, इसमें से क्या बचा? 3a। उसके बाद इसमें क्या बच रहा है? प्लस का प्लस आ गया, ए निकल गया तो बी बचा, है कि नहीं? उसके बाद देखो प्लस 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, दूसरा कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 कॉमन ले लिए, क्या बचा? 3a। उसके बाद प्लस b, है कि नहीं? देखो 3 ए है कि नहीं? 2 गो 3 है इसमें, एगो ए है, तो एगो 3 कॉमन ले लिए इसमें से, एगो 3 इसमें से, दोनों में 3 है तो कॉमन आ गया 3। क्या बचा? 3a बच गया, प्लस का प्लस, इसमें b बच गया, क्योंकि 3 तो कॉमन लिया गया है। देखो 3a² को तोड़े, 3 गुना ए, है कि नहीं? उसके बाद प्लस का प्लस आ गया, ए बी है तो ए गुना बी होगा, प्लस का प्लस, 9a है तो 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 फिर हो जाएगा, ए का ए आ गया, प्लस 3b, तो 3 गुना बी हो जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट पद और ये सेकंड पद, ठीक है, तो ये दोनों में से पहले हम देखते हैं क्या कॉमन है। इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, दूसरा कुछ कॉमन है नहीं है, तो ए आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या बच रहा है? एगो ए तो आ गया, तो बचा इसमें 3 ए, तो 3 ए आ गया, प्लस का प्लस आ गया, इसमें का ये कॉमन चल गया तो बी ही ना बचा। उसके बाद ये प्लस आ गया, देखो यहाँ पर इसमें 3 है और इसमें भी 3 है कि नहीं? तो ये वो 3 यहाँ से है, ये 3 यहाँ से, 3 कॉमन ले लिए, क्या बचा इसमें? 3a बचा, तो 3a प्लस का प्लस, इसमें 3 कॉमन ले लिए तो b ही ना बचा। इतना बात समझ में आया? ये दोनों सेम है कि नहीं जी? तो दोनों में से कोई एक लिखना है, तो 3a प्लस b एक हो गया, इसको लिख देना है a प्लस 3, ये हो गया a प्लस 3। तो यह हम लोग का सी नंबर का गुणनखंड निकल गया। आया समझ में? डी नंबर देखो, -4ab -4b प्लस 6 -9a, यही ना है? अब ध्यान दो, इसका गुणनखंड करते हैं। 6 क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3, है कि नहीं? फिर 3 गुना 6 हो जाएगा, ए बी है तो a गुना बी, कोई दिक्कत? माइनस 4 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना बी, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 गुना 3, ठीक है, माइनस 9 क्या लिखेगा? 3 गुना 3 और गुना ए, कोई दिक्कत?
अब ध्यान दो, अब हम लोग कॉमन लेते हैं। ये एक पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। ठीक है, अब देखो तो ये दोनों में अगर पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कॉमन है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है कि नहीं? तो 2b आ जाएगा कॉमन, इसमें से क्या बचा? 3a, माइनस का माइनस आ गया, इसमें क्या बच गया? 2, है कि नहीं? उसके बाद देखो प्लस, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, दोनों में 3 है, तो 3 ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा? 2। देखो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 2 यहाँ से आ गया, उसके बाद -3 और a का a आ गया। ठीक है, तो देखो ये दोनों समान है, 3a - 2। ठीक है, उसके बाद 2 - 3a। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2b का 2b। ठीक है, 3a - 2। अब हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि फिर माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस की जगह क्या होगा? प्लस, क्योंकि फिर माइनस में प्लस से गुना होगा तो माइनस होगा। ये हो गया +3a। ठीक है, अब देखो ये दोनों समान हो गया, प्लस का 3a, प्लस का 3a, -2 -2, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, 3a - 2। ठीक है, उसके बाद 2 - 3, ये हम लोग का गुणनखंड हो गया। यहाँ 2 भी है तो 2 भी होगा। ठीक है, 2b - 3। देखो 3 नंबर ई में क्या दिया हुआ है, देखो ab²। ठीक है, प्लस a²b, उसके बाद प्लस ac, और क्या दिया है? प्लस bc, इन्हें दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग गुणनखंड किया जाएगा तो क्या होगा? a का तो a आ गया, b² है तो b गुना b होगा, प्लस का प्लस, a² तो क्या होगा? a गुना a, और b है तो गुना b। ठीक है, उसके बाद प्लस क्या है? ac, तो a गुना c, उसके बाद क्या है? प्लस bc, तो b गुना c। तो दिक्कत, अब देखो क्या कॉमन है? फर्स्ट पद, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पद, है कि नहीं? इस दोनों में देखो क्या कॉमन है, ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है कि नहीं? तो ए बी कॉमन आ गया, क्या बचा? बी। देखो ए बी निकल गया, है कि नहीं? ए बी निकल गया तो बी बचा ना, उसके बाद प्लस का प्लस, फिर ए बी निकल गया तो ए ही ना बचा इसमें। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, तो ए सी और बी सी, है कि नहीं? तो सी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस सी, क्या बच गया? ए प्लस बी। तो b प्लस ए और a प्लस बी दोनों एक ही बात है, तो दोनों में से कोई एक लिख लो, a प्लस बी। उसके बाद क्या बच गया? ए बी प्लस सी, ये इसका गुणनखंड होगा। एफ में दिया हुआ है a² bc प्लस b² ca प्लस c² ab, उसके बाद प्लस a प्लस b और प्लस c। ठीक है, इसका गुणनखंड हम लोग को निकालना है, तो पहले हम इसको लिखते हैं a² bc, और a को यहाँ लाते हैं प्लस a, फिर इसको लिखते हैं b² ca, और फिर b को लाते हैं। ठीक है, प्लस b, फिर क्या है? प्लस c² ab, और फिर प्लस 2 यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसका गुणनफल हम लोग यहाँ करते हैं, क्या होगा? a² है तो a गुना a, उसके बाद क्या है? तो b, फिर गुना c, प्लस का प्लस आ गया, क्या है? a। ठीक है, उसके बाद देखो फिर ये प्लस का प्लस आ गया, b² है तो b गुना b,
उसके बाद क्या है, इंटू सी इंटू ए, ठीक है, फिर प्लस और बी का बी आ गया, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, सी स्क्वायर, तो सी गुना सी गुना ए और गुना डी प्लस सी। अब देखो क्या कॉमन मिल रहा है, देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लिए एक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक एक, तो ये दोनों में हम लोग को देखना है क्या कॉमन है। देखो हाई जो पूरा है यह एक पद है और यह एक पद है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, ए है, तो ये यहाँ पे ले लिए, तो क्या बचा इसमें, देखो ए बी सी, ए तो ले लिए तो प्लस का एक बचा, ठीक है, प्लस का प्लस आ गया। इसमें देखो क्या कॉमन है, यानी इसमें और इसमें है कि नहीं, तो बी कॉमन है, यानी यहाँ बी और इसमें बी है, तो बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए बी सी, और उसके बाद बी ले लिए हैं तो प्लस का वन बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का प्लस आ गया, देखो उसके बाद क्या कॉमन है, तो सी इसमें भी है, सी प्लस के बाद भी, यानी यहाँ भी सी है, तो सी कॉमन होगा, क्या बचेगा, ए बी सी प्लस एक, ठीक है। तो ये तीनों पद क्या है, समान है कि नहीं, तो उसको हम लोग लिख लेंगे, एक बार लिखेंगे, ठीक है, एक बार ए बी सी प्लस एक, ठीक है। अब क्या है, देखो ए का ए आ गया प्लस बी प्लस सी, तो यह हम लोग को गुणनखंड मिल गया है। चलो नोट करो, जी नंबर में देखो, जी में क्या है, ए इंटू बी माइनस सी, फिर प्लस डी इंटू सी माइनस बी है, ठीक है। तो ध्यान दो लड़का, सुनो, ए में बी से और माइनस सी से गुना करेंगे, है कि नहीं, क्या होगा, ए बी माइनस ए सी, ठीक है। अब डी में फिर इस दोनों से गुना कर देंगे, प्लस डी सी माइनस बी सी, है कि नहीं। अब देखो नहीं, ये जो डी में है बी से होगा तो क्या होगा, बी डी हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो ए बी और बी डी को हम इधर लाते हैं तो माइनस बी डी, उसके बाद क्या है, प्लस डी सी, और ए सी को इधर ले जाते हैं माइनस ए सी, ठीक है। अब देखो ये दोनों में से कॉमन निकालो, फिर इस दोनों में से कॉमन निकालो, ये दोनों में क्या है कॉमन, देखो तो बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो बी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस डी, प्लस का प्लस आ गया। अब देखो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो सी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, डी माइनस ए, इन्हें बचेगा जी, बोलो ना। अब ध्यान दो, इसमें सी कॉमन आ गया तो डी माइनस ए बचा। अब हम लोग क्या करते हैं, बी इंटू ए माइनस डी, इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो माइनस आएगा तो प्लस माइनस ए माइनस सी हो जाएगा, और देखो ये प्लस में है तो ये माइनस डी हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि फिर से अगर हम लोग माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस डी, और फिर माइनस से प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये जो ए है ये प्लस में है, प्लस ए माइनस डी, तो दोनों समान है, तो दोनों में से कोई एक लिखो, ए माइनस डी, और उसके बाद क्या बचा है, बी माइनस सी। चलो नोट करो, जी के बाद क्या है, एच नंबर, नहीं एच में देखो, एच में क्या है, 3y इंटू वाई प्लस 3, नहीं अब प्लस 6y इंटू 3y प्लस 9, यही ना है, बोलो ना। अब देखो 3y इसमें से कॉमन है तो गुना कर देंगे, 3y में y से करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस आ गया, 3 में 3 से करेंगे तो 9y का y आ गया, कोई दिक्कत, प्लस का प्लस, 6 3 का 18, और y में y से गुना होगा तो y स्क्वायर, उसके बाद 9 6
54 है कि नहीं, प्लस का प्लस हो गया और वाई का वाई आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो 3y² 18y² जुड़ जाएगा, है कि नहीं, तो ये हो गया 21y² प्लस 9y 54y जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 63y। नहीं जी, अब देखो क्या कॉमन है, y इसमें भी है, y इसमें भी है कि नहीं, 21 है इसमें और इसमें भी 21 है। देखो तो 21y, इसमें से एक y बच गया, y प्लस यहाँ क्या बच गया 3। देखो फिर से अगर हम लोग गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे गुणनखंड मिला 21y इंटू वाई प्लस 3। चलो ना आई में देखो AQ माइनस 3a² प्लस a माइनस 3, यही ना है। अब ध्यान दो इसमें कॉमन क्या है, a² यहाँ है तो a² इसमें भी है कि नहीं। तो a² अगर कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, a माइनस 3। उसके बाद देखो प्लस, इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो +1 ले लेते हैं। ठीक है, तो +1 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, a माइनस 3। दोनों बराबर है तो दोनों में से कोई एक ले लो, a माइनस 3 और उसके बाद a² और प्लस का 1। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गया। जे में देखो क्या है, जे में है AB² माइनस BC² माइनस AB और प्लस C²। ठीक है, देखो इसको लिखते हैं AB²। ठीक है, AB को इधर लाते हैं माइनस AB, उसके बाद ये आएगा माइनस BC² और प्लस C²। ठीक है, कॉमन क्या है देखो, AB इसमें भी है, AB इसमें भी है कि नहीं। तो AB आ गया, यहाँ से A तो आ गया, 2 B है तो 1 B बचेगा माइनस, ये दोनों, ये जो AB है तो पूरा आ गया है तो क्या बचा -1। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें कॉमन क्या है, तो C², तो माइनस C² अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखो माइनस तो कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा प्लस B। ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1, क्योंकि फिर माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। C² तो कॉमन ले लिए तो एक ही ना बचेगा। अब ये दोनों बराबर है तो दोनों में से कोई एक लिख लेना है, B माइनस 1। अब ये लिखना है AB माइनस C²। तो ये हम लोग का गुणनखंड हो गया J का। ठीक है, K में देखो, K में क्या दिया हुआ है, XY, K में दिया हुआ है XY इंटू A² प्लस B²। ठीक है, प्लस AB। ठीक है, इंटू X² प्लस Y², यही ना है। अब ध्यान दो, XY में A² से गुणा करेंगे तो क्या होगा, A² XY, उसके बाद फिर XY में B² से करेंगे तो B² XY प्लस, फिर AB में X² से करेंगे तो X² AB प्लस, फिर AB में Y² से करेंगे क्या होगा, Y² AB। ठीक है, अब ध्यान दो, तो A² XY। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, प्लस X² AB, अब ये है B² XY और यह है Y² AB। अब ये दोनों में देखो क्या कॉमन है, उसके बाद ये दोनों में देखो क्या कॉमन है। इसमें A² XY है, इसमें है क्या, A है, X भी है कि नहीं। इसमें B नहीं, तो B नहीं आएगा तो क्या आएगा, AX आ गया तो इसमें क्या बचा, A बचा, X तो आ गया है तो A बचा, Y बचा, है कि नहीं। तो AY प्लस X और A चल गया तो इसमें क्या बचा, X बचा
ए चल गया है तो बी बचा है कि नहीं। उसके बाद देखो प्लस, इसमें क्या कॉमन है देखो तो, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, ठीक है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो यहाँ पे आएगा बी वाई, ठीक है। बी स्क्वायर है तो एगो बी आ गया तो एगो बी बचा, ध्यान दो है लड़का, दो गो बी है तो एगो बी चल गया, एगो बी बचा, यहाँ से वाई भी चल गया तो क्या बचा बी वाई, उसके बाद प्लस वाई यहाँ से गया है तो एक वाई बचा, और बी गया है तो ये बचा है कि नहीं। अब देखो वाई तो यहाँ से आ गया है कि नहीं जी, वाई यहाँ से आ गया कॉमन तो एक्स बचा, इससे यहाँ एक्स होगा, ये दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक लिखो, ए वाई उसके बाद बी एक्स, तो दोनों में से कोई एक लिख लेंगे यहाँ पे, ए वाई प्लस एक्स बी, और उसके बाद ए एक्स प्लस बी वाई, ये हो गया गुणनफल समाप्त।